नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं, इन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। योगी बोले भाषण पर विश्वास नहीं करते, जो कहा सो किया। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ। योगी आदित्यनाथ को आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और राजनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। राजनीति की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और ऐसा कहा जाता है, देखिए, कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, इसका रास्ता उत्तर प्रदेश या लखनऊ से होकर गुजरता है और अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। आप देख लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पहले प्रधानमंत्री, और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब को देख लीजिए, इनका बनारस संसदीय क्षेत्र है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए नेपाल से लगती है, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। लेकिन एक बात आप लोगों को योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इससे सीखनी चाहिए। और मेरा देखिए, मेरा जहाँ तक समझ है, एक कहता है कि अगर आप संघर्ष नहीं करोगे, विपक्ष संघर्ष नहीं करेगा, कोई चांस नहीं है सरकार में आने की। अगर आप चुनाव के समय एक तरह से आप देखते हैं ना, बरसात के समय वो मेंढक आ जाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां हैं, उनके उनके नेताओं के यही हाल है। और आप सभी जानते हैं कि राजनीति संघर्ष मांगती है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने वहां आप देखिए संघर्ष किया, लड़ी, और आप देखिए बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल देखिए, कोलकाता इसकी राजधानी है, और आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा से लगती है, झारखंड से, पटना से, सिक्किम से और असम से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर आप लोग देखें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है और यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। देखिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्षकार हैं या विरोधी है या किसी और पार्टी के पक्षकार हैं, यह हकीकत है तो हकीकत है। आप सभी लोग देखते भी हैं कि संघर्ष नहीं करना चाहते विपक्ष। उदयपुर अमरावती हत्याकांड की साजिश सामने लाई एनआईए। एनआईए का मतलब होता है, देखिए, नेशनल जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी और आप देखिए कि उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। कहाँ? राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और आप देखें कि अमरावती अमरावती महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ आपने देखा है महाराष्ट्र की मुंबई, मुंबई इसकी राजधानी है। यहाँ जिस तरह से आप देखिए कि निर्मम हत्या की गई है, उसी को लेकर बात हो रही है। गृह मंत्री से मिले एनआईए प्रमुख, जांच की प्रगति से अवगत कराया और शाह ने कहा कि कट्टरपंथी आतंकी घटनाओं से कड़ाई से निपटे एजेंसियां। और गृह मंत्रालय के आदेश पर बर्बर घटनाओं की जांच कर रही है एनआईए। और देखिए ऐसा भी होना चाहिए कि उन कारणों पर भी ध्यान देना चाहिए जिन कारणों से ये घटनाएं हुई, इन घटनाओं को अंजाम दिया, क्योंकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, वो भी जरूरी है। जघन्य हत्या की एक स्वर में निंदा जरूरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी टिप्पणियों से नुपुर शर्मा के खिलाफ पुलिस और निचली अदालतों में पूर्वाग्रह पैदा नहीं कर दिया है? ये शिवकांत शर्मा का दृष्टिकोण है। और आप देखिए कि इस तरह के जो आर्टिकल लिखे गए हैं उन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा, अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और आप देखिए ट्विटर पर आपने देखा होगा ट्रेंड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी आप देख रहे हैं टिप्पणी की जा रही है, तो वो भी चिंतित है। सर्वोच्च अदालत है और न्याय की एकमात्र आस वही तो रहता है। विचारधारा से समझौते का दुष्परिणाम, मुख्यमंत्री पद ना लेने का भाजपा का फैसला बड़ी जंग जीतने के लिए छोटा मुकाबला हारने के तौर पर देखा जाना चाहिए, प्रदीप गुप्ता की टिप्पणी है। देखिए आपने देखा है कि महाराष्ट्र में उठापटक के बाद आखिरकार एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया और देवेंद्र फडणवीस को यहाँ क्या बना दिया गया? उप मुख्यमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी की चाल की बात हो रही कि ये क्या सोच के इसने ऐसा किया, उसी की हो रही है। और महाराष्ट्र में अगर आप लोग विधानसभा सीटें देखें तो यहाँ 288 सीटें हैं,
विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। ठीक है, पहले उद्धव ठाकरे थे ना, उन्हीं की। असुरक्षित गर्भपात पर विराम लगाना जरूरी। भारत में असुरक्षित गर्भपात के कारण रोजाना लगभग 8 महिलाओं की मौत होती है और इस मामले की गंभीरता और संबंधित पहलुओं की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं विजय कपूर। इसे भी आप लोग पढ़िएगा। राजनीति और परिवारवाद। महाराष्ट्र में बीते कुछ समय से राजनीति में जारी परिवारवाद पर अंकुश लगने के बहाने इस तथ्य का समग्र विश्लेषण कर रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी। और जो आप देखिए पारिवारिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो आप देखिए घट भी रही। उनकी जो क्षमता थी, जो आप देखिए शक्तिशाली थे, वो भी अब नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और शायद देश की जनता को आप देखिए कि परिवारवाद पसंद ना हो। डिजिटल इंडिया में कतारें खत्म, मोदी। 100 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन, हर मिनट 1.30 लाख डिजिटल पेमेंट। एक बात और आपको बता दूं, जितना ये हकीकत बात है, चलिए डिजिटल पेमेंट की बात हो रही, डिजिटल इंडिया की बात हो रही, लेकिन आप लोगों को इसमें ये भी ध्यान रखना हो चाहिए कि जो फ्रॉड हो रहे हैं उस पर अभी आप लोगों को जागरूक होना चाहिए। जितना ऑनलाइन ये सुविधाएं हो रही ना, उतना ही फ्रॉड भी बढ़ गए हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा है कि डिजिटल इंडिया के कारण सरकार आपके द्वार तक पहुंच गई है और 100 से अधिक सरकारी सेवाएं आज ऑनलाइन उपलब्ध हो गई हैं। पहले बैंक, गैस, स्कूल, राशन, हर जगह लाइनें होती थी। डिजिटल इंडिया में लाइनें खत्म हो गई हैं। गांव शहर का अंतर भी खत्म हो गया है। ये आप प्रधानमंत्री साहब करें। सिंधे ने जीता विश्वास मत, बताए विद्रोह के कारण। चलिए आप देखिए कौन है क्या है, अब तो ये आप लोग जानते हैं। बिना चीरा लगाए हो सकेगी घातक स्तन कैंसर की जांच। ए ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर मस्तिष्क, फेफड़े और लीवर को भी प्रभावित करता है। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने बिना चीरा इसकी जांच करने का पर शोध किया है। और आप लोग जानते हैं कि नई नई शोध होते रहते हैं, तकनीकी आती रहती है। पहले तो आप सभी जानते होंगे कि ऐसा माना जाता था कि अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसकी मतलब काम तमाम है, अब उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो मर जाएगा। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं सब बदल गया है, सबका इलाज है। कांग्रेस ने भाजपा सांसदों पर किया केस। ये आप देखिए, गलत संदर्भ में राहुल गांधी का वीडियो साझा कर उनके खिलाफ झूठा प्रचार करने के आरोप में कांग्रेस ने भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई हुई है। राहुल गांधी के वायनाड स्थित कार्यालय पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी और इस घटना को लेकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को जी न्यूज चैनल ने उदयपुर की बर्बरता से जोड़कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की थी। और सुप्रिया सेनेथ ने बताया कि चैनल में राहुल गांधी और कांग्रेस से अगले दिन माफी मांग ली थी। भाजपा नेताओं ने इंटरनेट मीडिया पर अपना फोर्ट नहीं हटाया। और एक बात और आपको बता दूं, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। राहुल गांधी पहले अमेठी से, आपने मालूम होगा कि लोकसभा सदस्य हुआ करते थे, 2019 में वहां से हार का सामना करना पड़ा था और वायनाड चले गए। आप देखेंगे होटल रेस्टोरेंट नहीं वसूल सकेंगे सर्विस चार्ज। ये अभी आप देखते होंगे खान पान के बिल में गलती से भी सर्विस चार्ज लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे आगे। गुजरात देख लीजिए, गांधीनगर इसकी राजधानी है। कर्नाटक बेंगलोर इसकी राजधानी है। ठीक है। अमेरिका में फ्रीडम डे परेड में फायरिंग, 6 मरे और 24 घायल। ये आपको बता दें, देखिए अमेरिका में इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय से। अग्निपथ पर बेटियों ने भी दिखाया भरपूर उत्साह। नौसेना की अग्निपथ योजना में रविवार तक 10,000 से ज्यादा लड़कियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। और आप देखिए अग्निपथ योजना आ चुकी है तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर। और मुझे नहीं लगता है कि अब लड़कियां कहीं लड़कों से कम रह रही हैं। गुरुदासपुर के एसपी, अब देखिए जिनसे रक्षक, जिन्हें रक्षक समझ रहे हैं वहीं भक्षक अगर निकल जाए तो क्या कर सकते हैं। विधायकों का वेतन 66% बढ़ेगा। विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्तों में वृद्धि से संबंधित 5 विधेयक स्वीकृत किए गए हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसकी, दिल्ली की बात हो रही है। और दिल्ली में आप सभी जानते हैं कि कितने विधानसभा सदस्य हैं, 70 विधानसभा सदस्य हैं। ठीक है। और यही वेतन बढ़ रहा है। ये आप लोगों को और बता दूं, देख लीजिए सबसे ज़्यादा तेलंगाना में आप देखेंगे वेतन विधायकों का है 2.50 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपये महीना मिलता है इन्हें। कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना देख लीजिए, हैदराबाद से अलग, हैदराबाद इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में बनाया गया था। महाराष्ट्र में आप देखें 2.32,
और उत्तर प्रदेश में 1.87, जम्मू कश्मीर में 1.60, उत्तराखंड में 1.60, आंध्र प्रदेश में 1.30, हिमाचल प्रदेश में 1.25, राजस्थान में 1.25, गोवा में 1.17, हरियाणा में 1.15, और आप देखिए पंजाब में 1.14। आप समझ रहे हैं विधायकों का वेतन होता है, आप समझ सकते हैं। और आप देखिए अब 90,000 हो जाएगा यहाँ, किनका, विधायकों का दिल्ली में, पहले 54,000 था। नालों की सफाई में अनियमितता मिली तो ठेकेदार को टांग दूंगा। ये विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन सोमवार को जलभराव के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप, और आरोप प्रत्यारोप होता भी रहता है हर मुद्दे पर। आप देखते हैं वर्षा जल संचयन और जाम के मामले में स्थिति रिपोर्ट तलब। ये आप देखते हैं कि जब भी वर्षा होती है तो दिल्ली में जल जमाव की समस्या भी देखी जाती है। दिल्ली खेल स्कूल में दाखिले के लिए 12 जुलाई तक होंगे आवेदन, अगर करना हो तो कर दीजिए। सेंट स्टीफंस में स्नातकोत्तर दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। सरकारी स्कूल के बंद होने पर विपक्ष का हंगामा। नोएडा प्राधिकरण में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी लागू हुई है। अब उमस से बढ़ाई लोगों की परेशानी। देखिए जब बरसात हो जाए, उसके बाद बरसात रुक जाए तो उमस होती है ना, गर्मी उसी की। और अब आप देख रहे हैं कि क्या आ चुका है, मानसून आ चुका है, तो बारिश होगी। अदालतें दाव लगाने के लिए कैसीनो नहीं है। एक याचिका पर अहम टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालतें कानून के दावे के रूप में दाव लगाने के लिए कैसीनो नहीं है। एसीबी कर सकती है दिल्ली पुलिसकर्मी के खिलाफ रिश्वतखोरी की जांच, हाईकोर्ट कह रहा है। एसीबी कहने का मतलब होता है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, ठीक है। एसीबी टीम बताकर कारोबारी के घर में डकैती, 4 गिरफ्तार हुए हैं। हर फरियादी को संतुष्ट करने का लक्ष्य निर्धारित करे पुलिस, एलजी साहब कह रहे हैं। और जो उपराज्यपाल होते हैं ना दिल्ली में, वही कह रहे हैं। वो पुलिस यहाँ की दिल्ली किसके पास रहती है, इन्हीं के पास, केंद्र सरकार के पास रहती है। न्यू पुलिस लाइन्स में आयोजित किया गया पहला कमिश्नरी दिवस समारोह। दिल्ली में 75 जगहों पर खोले गए एकीकृत सुविधा बूथ का एलजी ने किया उद्घाटन। और एलजी, और आप देखते होंगे कि दिल्ली मुख्यमंत्री की भी काफ़ी तनातनी भी चलती रहती है, समय समय पर देखने को भी मिलती है। स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ लोगों का इतिहास नहीं है, यह भारत के हर कोने त्याग बलिदान का इतिहास है। आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का किया अनावरण। 1947 में आप देखिए कि हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि कई ऐसे लोगों को हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं, पढ़ते भी नहीं है, उनका भी योगदान रहा है भारत के इतिहास में। और आप देखिए जो हमें आज़ादी मिल गई ना, जो अधिकार मिले हुए, इसके लिए कितने लोगों की जान गई, इसका अंदाज़ा शायद हम लोगों को मालूम भी नहीं है। और इसीलिए आप वो कहते हैं ना कि जो आसानी से मिल जाता है उसका हम लोगों को कीमत भी मालूम नहीं रहती है। आप देखिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु छोटी छोटी उम्र में फांसी पर चढ़ गए। अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले हफ्ते होगी। कई लोग आप देख रहे हैं कि इसका विरोध भी कर रहे हैं ना, अग्निपथ योजना का। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चा में बना हुआ है। हमारी सर्वोच्च अदालत है, आप सभी जानते हैं। संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़े होंगे। इसमें किसकी बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है और स्थापना की। और आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। कोचिंग और शिक्षण संस्थानों की सांठगांठ पर लगे रोक। संसदीय समिति ने उच्च शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने के लिए की है कई सिफारिशें। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के अलावा अन्य देशों भी से गठबंधन बनाएगा भारत। और क्वाड में आप देखते हैं कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, भारत शामिल है इसमें। तो ये भी आप लोग इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से शुरू होंगे नामांकन प्रक्रिया। और आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव भी है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से होता है, आप सभी को मालूम भी होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। और उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है ना, इसके संसद के सदनों के 788 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है।
सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास कर अब अंतिम दौर में, हरदीप पुरी कह रहे हैं। निजी जरूरत के लिए जैमर और बूस्टर लगाना अवैध है, संचार मंत्रालय कह रहा है। वर्चुअल अदालतों ने यातायात उल्लंघन की 1.59 करोड़ से अधिक मामले निपटाए। मिलना चाहिए नेताओं, अपराधियों व नौकरशाहों का अपवित्र गठजोड़, मिटना चाहिए। और इनमें आप देखिए कि गाठजोड़ रहता भी है। ईडी ने बेंगलोर में जब्त की 147 करोड़ की संपत्तियां। ईडी भी आजकल आप लोग देख रहे हैं काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। और इस तरह की जो संगठन रहते हैं ना, चाहे भारतीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। और आपको मालूम होगा कि 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे आप लोग क्या कहते हैं? इसे आप लोग प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जानते हैं या नहीं जानते? और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। सबका मालिक एक नाथ सिंधे, एक नाथ को बहुमत, देख लीजिए शिवसेना। और शिवसेना वही है जो बाला साहब ठाकरे के द्वारा 1966 में बनाई गई थी। इस तरह के कार्टून भी आप देखते होंगे, कई एग्जाम में आ जाते हैं, उस पर आपको शब्द लिखने होते हैं, तो इस पर भी लिखा करिएगा नीचे। चीफ व्हिप को लेकर उद्धव गुट फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चीफ व्हिप का मतलब होता है, देखिए कि किसी पार्टी के द्वारा ये निकाला जाता है और कहा जाता है कि आपको इसके पक्ष में अपने विधायकों को वोट देना, उपस्थित रहना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि शिवसेना के कुछ बागी विधायक हैं या शिवसेना को वो अपनी शिवसेना मान रहे हैं, तो आप देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल चुके हैं और दूसरे अलग ही है विपक्ष में, तो दोनों ने निकाला। समझ रहे हैं? गुपकर के घटक दल मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की दस्तक के बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन में शामिल दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर में आप देखिए लंबे समय से चुनाव नहीं हुए। यहाँ 370 हटने के बाद 35 हटने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन दिल्ली की तरह कहाँ जम्मू कश्मीर में आपके विधानसभा चुनाव होंगे। देखिए अकेले इसकी किसकी सीमा, जम्मू कश्मीर की सीमा केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है, जबकि लद्दाख की देखिए चाइना से भी लग रही है, अफगानिस्तान से लग रही है, पाकिस्तान से लग रही है। ये भी आप लोग याद रखिए, वहीं की बात हो रही है। भाजपा के साथ 200 से अधिक सीटें जीतेंगे, शिंदे कह रहा है। कौन? जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है ना, वही कह रहा है। मानहानि के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ वारंट। आप देखिए ये इनके शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत। सियासत में द्रमुक को अलग तमिलनाडु राष्ट्र की मांग के लिए विवश ना करें, राजा कह रहे हैं। अब देखिए कई राज्य अलग राष्ट्र की बात करते रहते हैं कि अलग देश, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। ये आप देखिए कि कई लोगों ने इस तरह की आवाज़ें उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ें कब खत्म हो गई। तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए, क्योंकि तमिलनाडु आजकल काफ़ी चर्चा में है। देखिए तमिलनाडु चेन्नई इसकी राजधानी है। क्या है? चेन्नई इसकी राजधानी है। और यहाँ की अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में अगर सीटों की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए 234 हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। अन्ना द्रमुक के नेतृत्व विवाद पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री A.K. पलानीस्वामी की याचिका पर 6 जुलाई को सुनवाई करेगा। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें पार्टी के एकल नेतृत्व के मुद्दे पर अन्ना द्रमुक की आम और कार्यकारी परिषद की बैठक में किसी अघोषित प्रस्ताव को पारित करने पर रोक लगा दी गई। हर सप्ताह करूंगा गुजरात का दौरा, केजरीवाल कह रहे हैं। और गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है ना, इसीलिए आप देखिए गुजरात का ये भी दौरा करेंगे। और गुजरात की अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि गांधीनगर तो इसकी राजधानी है। जो प्रधानमंत्री साहब हैं मोदी, गृह मंत्री साहब अमित शाह, ये भी आपके गुजरात से ही जाते हैं। और आपको मालूम होगा कि विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। ठीक है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लग रही है। परिवारवाद पर बोली ममता, इसमें बुराई क्या है? मिथुन बोले बंगाल में हिंसा से दुखी हूं।
आत्मीय अभिवादन। राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांगने सोमवार को राजद प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू झारखंड पहुंची और 5 घंटे के अपने दौरे में क्रम में रांची में उन्होंने राजद सांसदों व विधायकों के अतिरिक्त झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। और आप देखिए द्रौपदी मुर्मू के चुनावी राष्ट्रपति बनने की उम्मीद लगभग तय है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग है और कई क्षेत्रीय पार्टियां भी उनके साथ आ चुकी हैं। और जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगी तो आप देखिए पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगे, दूसरी उड़ीसा की पहली राष्ट्रपति होंगी, उड़ीसा से आने वाली, और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी आप लोग बताइएगा। उड़ीसा आप लोग देख लीजिए, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। अमरावती पुलिस जानती थी उमेश कूले की हत्या का कारण, सीपी कह रहे हैं। ये आप देखिए कि पुलिस आयुक्त कह रही है। मुस्लिम बोले हमारी आबादी 75%, इसलिए नियम भी हमारे अनुसार बने। अब देखिए आप लोग और क्या बोल सकते हैं कुछ। धर्म के नाम पर बखेड़ा खड़ा करने वाले लोग स्कूल में वर्षों से चली आ रही प्रार्थना को भी सांप्रदायिक का रंग देने लगे हैं। और ये आप देखिए कितना बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा चिंताजनक यही होनी चाहिए कि एक खाई कितनी बढ़ती जा रही है, और एक खाई जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही नुकसान हमारे देश को एक थी जो सुंदरता है उसे उठाना पड़ेगा। महिला आयोग ने अखिलेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और राष्ट्रीय जो महिला आयोग है ना, इसने नुपुर शर्मा के खिलाफ जो कथित तौर पर नफरत और द्वेष भड़काने के आरोप में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक तरह से किसकी बात की है, कि कार्रवाई होनी चाहिए किन पर। अखिलेश यादव पर। नुपुर शर्मा आपने जानते ही होंगे आप लोग नुपुर शर्मा को, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी और उन्हीं ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर राय, उप मुख्यमंत्री ने भी नहीं उठाए सवाल। फेक न्यूज की सहारे नफरत की आग क्यों भड़का रहे भाजपा नेता, सुनील नेत कह रहे हैं, सुप्रिया सुनील नेत। और झूठी जानकारी को हानिकारक तरीके से फैलाया जा रहा है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री। और आप देखिए इनकी सरकार है, इन्हें कोई तो नियम कानून बनना चाहिए ना। 10वीं छात्रा को स्कूल में छोड़ गए कर्मचारी 30 घंटे बंद रही। बंगाल की घटना है, बताइए। दरगाह थाने के हिस्ट्री सीटर ने नुपुर की हत्या की दी धमकी। अब आप देखिए फलवल में भी कन्हैया जैसा हाल करने की धमकी। देश भर में आप देखिए इस तरह की घटना होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आप देखिए इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये माहौल बहुत बिगाड़ने की कोशिश बन जाएगी। कन्हैया लाल की हत्या के मामले में अब तक 8 गिरफ्तार हुए हैं। नागपुर में कट्टरपंथियों के डर से युवक को शहर छोड़ना पड़ा। दावत इस्लामी सक्रिय विरोध करने वाले काजी की जान खतरे में। अब आप देखिए मुस्लिम बस्ती में रातों रात लगे आपत्तिजनक होर्डिंग। बरेली में मुस्लिम युवक ने सरेआम तलवार लेकर दलित को दौड़ाया। सहारनपुर में पूरे एमएलसी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। रोटियों के बाद में सनी हत्यारोपितों जिसान की रेस्ता पर चला बुलडोजर। अब आप देखिए यही चल रहा है। कितनी नफरत दिखाई दे रही, क्या बोल सकते हैं उस पर। लश्कर आतंकी तालिब और जैसल निशानदेही पर हथियार का जखीरा बरामद। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर में ही इस तरह की आते रहते हैं और हर बार आप देखिए पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी हरकतों से वाज नहीं आता है। लश्कर की सेंध के बाद भाजपा हुई अलर्ट। 170 फीट गहरी खाई में गिरे श्रद्धालु को बचाने में सेना ने लगाई जान। 120 दिन से मैं वाट टाल आधार स्थिति से अलग तैयार कर दी टेंट सिटी। ज्यादा मारक क्षमता के साथ पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण। गौरव यादव बने पंजाब के कार्यकारी डीजीपी। पंजाब आप देख लीजिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। उत्तर अमेरिका की माउंट डेनाली शिखर पर पहुंची मुंबई की छात्र।
एक काम्या कार्तिकेयन उत्तरी अमेरिका स्थित सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में सफल रही हैं। ये 20,310 फीट की ऊंचे इस शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली वह सबसे कम उम्र की पहली भारतीय है और रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। मंदिर आंदोलन के नायकों के नाम पर वार्ड अयोध्या राम मंदिर की बात हो रही है। सीनियर कराती थी बाड़ी मसाज, कपड़े भी धुलवाती थी, दूती चंद कह रही हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित बीजेबी कॉलेज की छात्रा रुचिका महांती की आत्महत्या के मामले में प्रदेश की विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ है। और आप देखेंगे ओलंपियन खिलाड़ी दूती चंद ने भी स्वीकारा कि भुवनेश्वर स्पोर्ट हॉस्टल में उनकी रैंकिंग हुई थी। उड़ीसा देख लीजिए आप लोग, काफ़ी चर्चा में बना रहता है और भुवनेश्वर इसकी राजधानी है उड़ीसा की। और आप नवीन पटनायक को जानते होंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में आपको कितनी सीटें देखने को मिलेंगी, 147। लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। लालू की हालत स्थिर, आईसीयू में चल रहा है इलाज। ये आप देखिए कि अभी सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गए थे और जो राजद प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तेज प्रताप के पिताजी हैं। और बिहार की राजनीति में एक लंबे समय तक इनका आप देखिए कि भूमिका रही है, कद्दावर नेता के रूप में रहे हैं। बिहार में अभी आप देखेंगे तो नीतीश कुमार क्या है, मुख्यमंत्री साहब हैं। और यहाँ अगर आप लोग देखें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। दुबई से आने के बाद मुंबई से अपहृत व्यक्ति को पुडुचेरी से बचाया गया। रांची उपद्रव में उत्तर प्रदेश कनेक्शन की पुष्टि, पहचाने गए 3 लोग। आप देखे होंगे कि रांची झारखंड में भी हिंसा हुई थी, आपने देखा है इसी पैगंबर मोहम्मद वाले बयान को लेकर, तो उसी की बात हो रही है। झारखंड देखना हो देख लीजिए, रांची इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे बिहार से अलग करके बनाया गया था। अमूल्य विरासत की इकोसिस्टम को समृद्ध करेंगे विज्ञान और तकनीकी। भारत की पुरातात्विक विरासत के माध्यम से स्वावलंबन आर्थिक समृद्धि को सशक्त बनाने के लिए अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद आगे आई है। ऐसा है विरासत में विज्ञान के प्रयोग का वैश्विक परिदृश्य। 3000 से ज़्यादा विरासतें विज्ञानी सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। 2006 से हेरिटेज साइंस यानी विरासत विज्ञान का विश्व में तेजी से चलन बढ़ा है। 2010 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में विरासत विज्ञानियों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया है। 2013 में इस विषय में आप देखेंगे विश्व में एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में सामूहिक मान्यता मिली है। 2014 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ब्राइटन विश्वविद्यालय में कला और विरासत और विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान में, इंजीनियरिंग में डायरेक्ट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई है। चलिए, तो ये भी पढ़ लीजिए आप लोग। उत्तराखंड में यूजीसी से महिला अधिकारों को मिलेगा बल। ये देखिए समान नागरिक संहिता की बात हो रही है और उत्तराखंड आप देखिए इस और कदम बढ़ाने वाला है। और देश में भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी है ना, इसका एक चुनावी मुद्दा भी रहा है, मैनिफेस्टो में भी शामिल रहा है। तो इसकी सीमा देखिए चाइना से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है। किसकी? उत्तराखंड की। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरपीएफ को भीड़ नियंत्रण का दिया जाएगा प्रशिक्षण। रेलवे के पास एक कमांडो फोर्स भी होगी। अभी आप देखिए कि किस तरह से आंदोलन हुआ और आप देखिए अरबों खरबों की ट्रेनों की संपत्ति जला दी गई। तो उसी को लेकर आप देखिए इस क्षेत्र में कदम उठाए जा रहे हैं। डेक्स मामले में सिद्धार्थ पिठानी को बम्बई हाईकोर्ट ने दी जमानत। भोपाल का गुजराती समाज 4 वर्ष पहले कर चुका है प्लास्टिक को ना। वाराणसी में बच्चों के साथ मिड डे मील का स्वाद लेंगे प्रधानमंत्री। और आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री साहब ने इसका नाम बदल दिया गया था, समझ रहे हैं? तो उसी की बात हो रही है। 1995 में ये योजना आई हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी है श्रीलंका। पाक जल नमरू देखिए, मन्नार की खाड़ी, ये यहीं आपको देखने को मिलेगा। और आर्थिक संकट से गुजर रहा है, हम लोग काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। मैनपुरी में मिले हथियारों में 95% तांबा निधियों की प्रारंभिक जांच में हुई जानकारी सामने आ कि भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण कालक्रम। ये आप देख लीजिए।
देश में 16,000 से ज़्यादा मिले कोरोना के मामले, 24 की मौत हुई है। तो अभी कोरोना गया नहीं है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। टीबी रोकथाम के लिए बीसीजी के बूस्टर डोज पर अध्ययन की तैयारी। बेसिल कैलमेट ग्वेरिन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए खैर इसे भी पढ़ लीजिए। इन आर्टिकल को आप लोग जरूर पढ़िए लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग मुख्य परीक्षा में भी फायदा पहुंचाएंगे, काफ़ी अच्छे पॉइंट मिलेंगे आपको, और आपको निबंध में भी, और एक आपकी सोच भी विकसित होगी। विचारधारा समझौते का परिणाम, दुष्परिणाम, ये आप देखिए जो महाराष्ट्र में हुआ है उसी को लेकर बात हो रही है। यहाँ भी देखिए मधुर वचन, हम सभी मनुष्य जन्मते ही अपना मुख चलाना शुरू कर देते हैं, और जिसका प्रमाण ये है कि जन्म लेते ही शिशु का रोना। और आप देखिए कि मुँह चलाना, सोच के चलाना भी जरूरी है। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने कटु वचन बोलने के संस्कार के कारण अपने संबंधों में खटास पैदा कर दी है। आजकल तो सच बोलना भी एक खटास ही है। छिछली राजनीति, उदयपुर में कन्हैया की हत्याकारों में से एक मोहम्मद रियाज की फोटो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ देखने के आधार पर कांग्रेस ने जिस तरह अभियान छेड़ दिया है, वह भाजपा का सदस्य था, वह सस्ती राजनीति का प्रमाण है। और ये मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी होती तब भी आप देखते यही करती। तो इसमें कोई आप लोगों को परेशान नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से हमारे देश की राजनीति है तो उसमें ये चलता है। सही निर्णय, झारखंड के राज्यपाल ने राज्य के विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच कराने का आदेश दिया है। तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। भूस्खलन से निपटने की चुनौती, भूस्खलन की चेतावनी देने वाले संकेतों के प्रति जागरूकता समाज इस चुनौती से निपटने में अहम योगदान कर सकता है। और आप देखते हैं कि अभी मणिपुर में एक घटना हुई थी, 37 लोगों की वहाँ जान चली गई है। मणिपुर को अगर देखना चाहें तो इम्फाल इसकी राजधानी है, म्यांमार से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो ये भी देखिएगा। और आप देखिए बरसात के टाइम ये होता रहता है, ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। बहुत सारे यहाँ से आर्टिकल देखने को आपको मिलेंगे, देख लीजिए। ठीक है, महिलाओं से ये देख लेना। और अमेरिका के शीर्ष न्यायालय ने बीते दिनों गर्भपात को लेकर चौंकाने वाला निर्णय दिया था। इस निर्णय के तहत न्यायालय ने आधी सदी पुराने रो बनाम बेड मामले में गर्भपात को लेकर दिए गए एक निर्णय को पलट दिया है। यहाँ भी एक खरी खरी रहती है, खरी खोटी कह लीजिए। इंतजार का फलसफा, खरी खरी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी के इंतजार में संलग्न बना हुआ है। इंतजार दोनों हाथों से बजने वाली ताली नहीं है। इंतजार की वेला में सब्र रखने की बात भी कही जाती है। कुछ अतिवादी लोग ऐसे भी होते हैं जो खाने की मेज पर एक पल का भी इंतजार नहीं करना चाहते हैं। विस्फोटकों की ढेर पर बैठा है बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। राजनीति और परिवार बात देख लीजिए। और देश भर में कई राजनीतिक परिवार, ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो परिवार पर ही डिपेंड रहते हैं। सबसे बड़ी कांग्रेस देख लीजिए, राहुल गांधी को नहीं छोड़ना चाह रही है। अगर छोड़ देती आप देखिए और नया अध्यक्ष मिल जाता तो वो भी आज भारतीय जनता पार्टी को टक्कर तो दे रही होती, भली बात ही। लग्जरी उत्पादों पर जारी रहेगा 28% टैक्स। आप देखते हैं कि जीएसटी आ चुका है। क्या जीएसटी आ चुका है, तो उसी को लेकर बात हो रही है, देख लीजिए। विकास का नया मॉडल बनेगी सहकारिता, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। सरकारी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम है। और पहला अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान 8 जुलाई को होगा। हमारे वित्त मंत्री थे, आपने मालूम होगा, अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं है। आकाशीय एयरलाइन चालक दल की यूनिफॉर्म पेश की। टाटा स्टील एलपी ने नीलांचल इस्पात में हिस्सेदारी खरीदी। मुथूट फाइनेंस को 150 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली है। इस वर्ष भारत की विकास दर सबसे तेज रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करेगी। गुजरात स्टार्टअप इकोसिस्टम में आगे। निर्यात आप देखेंगे 16.78 बढ़कर 37.94 अरब डॉलर पहुंचा है। कर्नाटक सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में एडीजीपी अमृतपाल गिरफ्तार हुए हैं। अब आप देखिए मानहानि मामले में अदालत में पेश हुई कंगना रनौत, ये अभिनेत्री हैं, ये काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। मूसेवाले की हत्या में तीसरा शूटर भी गिरफ्तार हुआ है। पंजाब के गायक थे ना मूसरवाला, उन्हीं की। एक ही आपराधिक केस पर गैंगस्टर एक्ट दर्ज करना सही नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट।
काली के आपत्तिजनक पोस्टर से नीला निशाने पर मणि मणि मेकलाई। चीन नेपाल सीमा के इलाकों में मिलेगी संचार सुविधा। तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या में सीबीआई ने दर्ज किया केस। सीबीआई भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, तो सीबीआई के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। सीबीआई, इसे क्या कहते हैं? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। समझ रहे हैं आप लोग? 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। अब डोनेस्क प्रांत की भी रूस की सेना के निशाने पर। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में लंबे समय से युद्ध चल रहा है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है, और ये हमारा प्यारा भारत है, इस पर भी देखा जा रहा है। तो इन दोनों के देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसी की बात हो रही है। विदेशी साजिश मामले में इमरान की पार्टी ने मांगी माफ़ी। आसिफ, और आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है ना, इससे गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सब की सीमा लगती हो। यहाँ पहले इमरान खान हुआ करते थे, समझ रहे हैं? तो उन्हीं के अब शहबाज शरीफ आ चुके हैं। तो उठापटक, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, होती रहती हैं। आतंकी हमले में क्षतिग्रस्त गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण कराएंगे तालिबान सरकार। अफगानिस्तान में आप सभी जानते हैं तालिबान आ चुके हैं, और अभी आपने देखा एक आतंकी हमला हुआ था। अमेरिका में भारतीय सेना के पूर्व जवानों का सम्मान। श्रीलंका में गहराई संकट, ईंधन संकट, स्कूल हफ्ते भर के लिए और बंद। अमेरिका में फ्रीडम डे परेड में फायरिंग, 6 मरे 24 घायल। छोटे हल्के हथियारों के अनुचित कारोबार पर लगे प्रभावी रोक, भारत कह रहा है। ट्रायल में चल रही दवा से ठीक हुआ आखिरी स्टेज का कैंसर। अमेरिका में कार न रोकने पर पुलिस ने आश्रित युवक को मारी 60 गोलियां। देख लीजिए। पद छोड़ने की चर्चा को पोप फ्रांसिस ने किया खारिज। खुफिया नजर रखने को अपने करोड़ नागरिकों का डाटा जुटा रहा है चाइना। देखिए, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सब की सीमा लगती है चाइना से। ठीक है। सैन्य हेलीकॉप्टर से तालिबान कमांडर घर लाया दुल्हन। सेल्सल्स के राष्ट्रीय परेड में लहराया तिरंगा। तो ये भी देखते रहिएगा। वेयरस्टो रूट ने तैयार किया इंग्लैंड की जीत का मैच। अब आप देखिए, मुझे लगता है क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी होगी तो आप तो एक एक बॉल भी देखते होंगे। कोहली संग छिंटा कसी हिस्सा का खेल का हिस्सा वेयरस्टो कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज ने दूसरे T20 में बांग्लादेश को 35 रनों से हराया। भारतीय महिला टीम ने जीती वनडे सीरीज। अभी आप देखते होंगे कि श्रीलंका और भारत के बीच जो हो रही थी। बात्रा के काम करने पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार। या भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, इनकी बात हो रही है। बुलेट प्रूफ वाहन का उपयोग करते हैं PCB प्रमुख रमीज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अल्फिया और गीतिका ने एलोरेडा कप में जीते स्वर्ण पदक। आर्सेनल ने ग्रेवियल जीसस से किया करार। मलेशिया में मास्टर में सिंधु बापेड़ा करेंगे अगुवाई। अनहद ने जीती जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। टेनिस में करियर बनाने पर अपने बेटे स्टीफन की मदद को तैयार है जोकोविक। दिल्ली जोनल बैडमिंटन चैंपियंस का सम्मान। ये छोटी छोटी खबरें हैं, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। जल सिंह ने समर्थन की IOC की सराहना की, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की। आत्मबल का जागरण, योगा भी करते रहा करिएगा, इससे भी फायदा होता है। ये आप देखिए, मूवियों में दिलचस्पी है तो आपके लिए रहती है। नाप तोल के इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करती हूँ शिल्पा शेट्टी। अजय ने भी ली भोला के निर्देशन की जिम्मेदारी। कैमरे को लेकर मैं थोड़ी सजग हूँ, फिर भी डर था। मनप्रीत। कामिकिस्तान 3 सीरीज को तैयार, आर्या 3 पर काम शुरू। ये मार्शल आर्ट्स पर हमेशा से फिल्म बनाना चाहता था। रोहित पर दवा बनाकर वापस से ली थी कहानी, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। बरसों बाद शाहरुख और सलमान के साथ फिल्म बनाने की तैयारी। जो स्क्रिप्ट अच्छी लगी उसमें काम किया दीपिका सिंह। इन खबरों को जरूर आप याद रखा करिएगा। सोवियत संघ ने मिली भारत को पहली पनडुब्बी। ये 1968 में आज ही भारत की पहली पनडुब्बी INS कलवरी विशाखापत्तनम पहुंची थी। तत्कालीन सोवियत संघ सरकार से हुए करार के तहत भारत को यह पनडुब्बी मिली थी। इस पनडुब्बी ने 1971 में पाकिस्तान से युद्ध में कराची बंदरगाह तबाह करने में अहम भूमिका निभाई थी। जो सोवियत संघ, जिसे आप लोग रूस आजकल आप तो देखते हैं ना,
इसमें कुछ देश और शामिल थे और उसे सोवियत संघ के नाम से आप लोग जानते थे। वो हमारा काफ़ी अच्छा, आप देखिए, भरोसेदार मित्र रहा है। पहली बार दुनिया के सामने आए गति को लेकर न्यूटन के नियम 1667 में। आज ही विज्ञान विज्ञान जगत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक प्रिंसिपिया का प्रकाशन हुआ था। इसे महान विज्ञानी सर आइजैक न्यूटन ने लिखा था। इसी पुस्तक में गति के तीनों नियमों के अलावा गुरुत्वाकर्षण और केपलर के ग्रहीय गति नियम की जानकारी दी गई थी। सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पुसरला वेंकट सिंधु, इनका पूरा नाम भी याद रखा करिएगा, यानी पीवी सिंधु का जन्म 1995 में आज ही हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने 2009 में कोलंबो में आयोजित सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद सिंधु ने 2012 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की टॉप 20 रैंकिंग में जगह बनाई थी। 2016 में रियो ओलंपिक खेलों में रजत पदक और 2016 में आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीते और 2 ओलंपिक पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। कोरोना की तेज से जांच करेगा कोविड कंप्यूटर। अब बिना बिजली के भी ले सकेंगे एसी का मजा। एक गुवाहाटी ने विकिरणीय कूलर काउंटिंग सामग्री तैयार की है। अस्थमा रोगियों के लिए सांस लेना आसान बना सकती है यह नई खोज। प्रकृति ने 57 रेसिपी से बना दिए 6000 मिनरल। जॉब के लिए कार्यालयों के बाहर लगाए QR कोड। इटली में ग्लोबल वार्मिंग लाया बर्फानी तूफान, देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। अपनी कक्षा से चंद्रमा की ओर बड़ा नासा का उपग्रह कैपस्टोन। नासा आपकी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत की कौन सी, आप लोग बताइएगा। जोखिम का पूर्वानुमान लगाने में जुटे शोधकर्ता। HIV से संक्रमित व्यक्तियों में चारों एपिजेनेटिक क्लॉक का मैनेजमेंट 1.9 से 4.8 वर्ष का रहा। HIV बढ़ा देता है एजिंग की रफ्तार। संक्रमण के बाद महज 2-3 वर्षों में दिखने लगते हैं लक्षण। DNA स्तर पर तेज हो जाती है प्रक्रिया और एपिजेनेटिक DNA मिथाइलेशन प्रक्रिया की गहन पड़ताल से निकाला निष्कर्ष। चलिए, तो आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी थी। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए आप लोग। हम लोग मिलते रहेंगे।